नमस्कार दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर दिया। ये उनका लगातार 7वां बजट है, इसीलिए और ज्यादा खास है। दोस्तों, इस बजट में किन किन बातों पर फोकस किया गया है, किसको फायदा मिलने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। दोस्तों, इस बार के बजट में जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस था वो है टैक्स। दोस्तों, इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिडिल क्लास से बहुत बड़ा झटका मिला। भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटें इस बार हाथ से चली गईं, क्योंकि जो टैक्स था, जो टैक्स पेयर्स थे, वो भारतीय जनता पार्टी को टैक्स के लिए हमेशा निशाना साधते रहते थे और इसीलिए इस बार भाजपा सरकार ने टैक्स पर ज्यादा फोकस किया है। यही वजह रही कि इस बार बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसके स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा नई टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इन दोनों बदलाव से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा कई सामान भी हैं जो कि सस्ते और महंगे किए गए हैं, इन पर भी नजर डालिए। देखिए, वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर BCD को घटा करके 15% करने की घोषणा की है। वहीं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% किया गया है। वित्त मंत्री ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 और दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने सोलर पैनल बनाने में छूट वाली पूंजीगत सामान के लिस्ट का विस्तार करने का भी प्रस्ताव दिया है। साथ ही अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% और गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस सहित अलग अलग कंपोनेंट्स पर आयात टैक्स को कम करने की घोषणा की है। दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने बजट में सोने और चांदी पर फोकस किया है और प्लैटिनम का जो सीमा शुल्क है उसे भी घटा दिया है। ये बड़ी बात इस बार बजट में मानी जा रही है, क्योंकि लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ते जा रहे थे। वहीं मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि छात्रों को मॉडल सिल्क लोन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का लोन का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। इससे 25,000 छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। दोस्तों, बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए भी खास ऐलान किया है। उन्होंने बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया है। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है। बजट में कहा गया है कि दरभंगा, नालंदा सहित बाकी अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से काफी फायदा पहुंचने वाला है। वहां के युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा। मौजूदा समय में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की तरफ जाना पड़ता है। हालांकि कई राज्य जिनको ऐसा कोई भी फायदा नहीं पहुंचा है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहां के लोग सवाल उठा रहे हैं, नेता भी सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, रोजगार पर 3 प्रमुख योजनाओं की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को 5 साल इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्हें आर्थिक सुविधा भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान होने वाले खर्च को भी कंपनी के जो है CSR फंड से दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, रोजगार को लेकर पहले भी इसी तरीके के कई दावे किए गए थे सरकार की ओर से, लेकिन कोई बड़ा बदलाव इन तमाम सालों में देखने को नहीं मिला है। अब देखना होगा कि इस बार का बजट जनता को कितना फायदा पहुंचाता है। इस बजट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।